स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल श्याम जी क्लासेज में। आज हम आपको क्लास 11th का जो चैप्टर है कोनिक सेक्शन, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आएगा एलिप्स। उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि एलिप्स क्या होता है, कौन कौन सी एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं और कुछ डेरिवेशन भी आपको बताएंगे उसके बारे में। तो आज टॉपिक अपना डाल लीजिए एलिप्स। एलिप्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि एलिप्स क्या होता है। सबसे पहले एलिप्स को ड्रॉ कर लेंगे। अगर एक सर्कल को अगर हम कंप्रेस कर दें ऊपर से, तो जो शेप हमारी दिखाई देगी वो क्या होगी, एलिप्स शेप होगी। वो डिपेंड करता है कि हम कितना कंप्रेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एलिप्स की यहाँ पर शेप आ जाएगी। तो एलिप्स क्या होगा, किस शेप का होगा आपका। मान लीजिए ये एलिप्स है, तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन आपकी, ये प्लेन है, इस पर मान लीजिए हमने 3 पॉइंट ले लिए हैं, 3 या जितने भी पॉइंट आप लेना चाहें, P1, P2 और P3, 3 पॉइंट हमने यहाँ पर इसके ऊपर लिए हैं। इन 3 पॉइंट की यहाँ पर 2 फिक्स पॉइंट है, इनसे डिस्टेंस P1 की F1 से और P1 की F2 से, ऐसे ही सेम P2 पॉइंट की F1 से और P2 पॉइंट की F2 से, ऐसे P3 पॉइंट की F1 से और P3 पॉइंट की F2 से डिस्टेंस का जो सम है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप और भी पॉइंट ले सकते हैं, जितने भी पॉइंट यहाँ पर लाई करें इसके ऊपर, उनका डिस्टेंस F1 और F2 से और उनका सम है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमारा क्या होगा, एलिप्स। और इन 2 पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जो F1 और F2 पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, फोकस, और दोनों को एक साथ फोकी कहेंगे, फोकी ऑफ द एलिप्स। तो यहाँ पर एलिप्स की क्या डेफिनेशन आएगी कि एलिप्स है जो उन सभी पॉइंट का सम है, यहाँ पर उन सब का सेट है, ये कह सकते हो, जिनकी डिस्टेंस इन 2 पॉइंट से और उनका सम है जो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं एलिप्स की। एलिप्स की डेफिनेशन क्या होगी, एलिप्स इज द set of all point in a plane, जैसे कि हमने P1, P2, P3 पॉइंट लिए हैं, इन ए प्लेन whose डिस्टेंस या यहाँ पर सम ऑफ डिस्टेंस कहेंगे, whose सम ऑफ डिस्टेंस between 2 fixed point, 2 fixed point is always constant। यहाँ पर जैसे कि यहाँ डेफिनेशन, एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यहाँ पर P1, P2, P3 और भी ले सकते हैं, P4, P5, जितना भी आप लेना चाहें, उनका डिस्टेंस 2 फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट कौन से, F1, F2 से जो डिस्टेंस है और उनका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, पहले P1 पॉइंट से लेंगे, P1 F1 प्लस P1 F2 इक्वल P2 पॉइंट से लेंगे, P2 F1 प्लस P2 F2
इक्वल P3 पॉइंट से P3F1 प्लस P3F2। तो यहाँ पर आप और भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर P4 पॉइंट ले लिया हमने, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा P4 पॉइंट का, पहले F1 से और फिर F2 से। तो ये भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं P4F1 प्लस P4F2। तो यहाँ पर ये क्या है, इनका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये एलिप्स की डेफिनेशन थी आपकी। चलिए अब आगे और इसके बारे में थोड़ा करेंगे। एलिप्स के बारे में आगे और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार इसको। यहाँ पर हमने लिया था दो फिक्स पॉइंट F1 F2, दो फिक्स पॉइंट है, इनसे पास होकर एक लाइन सेगमेंट जा रही है। यहाँ पर थोड़े फिक्स पॉइंट को यहाँ पर F1 ले लेते हैं और यहाँ पर F2। इसका मिड पॉइंट जो है यहाँ पर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द एलिप्स। सेंटर ऑफ द एलिप्स। F1 की डिस्टेंस यहाँ से और F2 की डिस्टेंस यहाँ से सेम होगी। यहाँ पर F1 और F2 की डिस्टेंस, जिसको हम किससे शो करेंगे, C से, यानी कि, और O पॉइंट इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द एलिप्स। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द एलिप्स। सेंटर ऑफ द एलिप्स। लाइन सेगमेंट जो F1 और F2 से पास होकर जा रही है और सेंटर से, उसको क्या बोलेंगे हम, मेजर एक्सिस, या क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। इस मेजर एक्सिस के दो एंड पॉइंट है। ये पर मान लीजिए इन्हें हम A और B से डिनोट कर रहे हैं। इन दो एंड पॉइंट्स जो एलिप्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इन दोनों को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। ये भी वर्टेक्स होगा, बी पॉइंट भी वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो रही है, यहां से O पॉइंट से, और एंड पॉइंट जिसके एलिप्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर है। मेजर एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। परपेंडिकुलर भी है, उसको क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। इसको हम C और D पॉइंट से डिनोट कर लेते हैं, माइनर एक्सिस। ये परपेंडिकुलर होगी हमेशा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेंथ क्या होगी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, ये क्या होगा। ये तो हमने C पॉइंट से डिनोट कर दिया है, यानी कि F1 की या F2 की डिस्टेंस है जो सेंटर से, वो क्या है, C। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, यानी कि F1 और F2, ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस, या 2C से डिनोट कर देंगे। या F1 की डिस्टेंस सेंटर से अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करें तो C के इक्वल होगी, और सेम F2 की डिस्टेंस भी सेंटर से C के इक्वल होगी। तो यहाँ पर मेजर एक्सिस
यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी लेंथ, ए के इक्वल होगी, यानी कि ये वाली लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके इक्वल हो जाएगी, 2a के। ये वाली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी कि सी और डी की लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर 2b के इक्वल हो जाएगी। ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की ओ और सी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर बी के। और इस साइड भी सेम होगी, यानी ओ और डी, और पूरी जो माइनर एक्सिस की लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2b की। अगर हम यहाँ से सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ निकालना चाहें, यानी कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर ए के। यहाँ पर ए क्या होगा, ओ से लेकर बी या ओ से लेकर ए पॉइंट तक, ओ बी या ओ ए की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए के इक्वल। यहाँ लिख भी सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ए के। अगर हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की निकालना चाहें, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओ सी या ओ डी, ओ सी या ओ डी दोनों क्या हो जाएंगी, यहाँ पर सेमी आएगा, सेमी माइनर एक्सिस की क्या हो जाएगी, ओ सी या ओ डी इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी, यहाँ पर बी के। तो ये था लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस या लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकीज यानी F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस, या ऐसे भी लिख सकते हैं OF2 OF1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ पर C के। तो ये था हमारा डिस्टेंस कितना होगा और किसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर टू फिक्स पॉइंट F1 F2 लिया है हमने, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोकी या फोकस ऑफ द एलिप्स। F1 F2 दोनों को एक साथ बोलेंगे तो फोकी ऑफ द एलिप्स बोलेंगे। और इसकी डिस्टेंस सेंटर हमने वो पॉइंट लिया है, सेंटर से हमेशा क्या है, फिक्स रहेगा, यानी जिसको C से डिनोट करेंगे। और लाइन सेगमेंट जो F1 और F2 से पास हो रही है और सेंटर से पास हो रही है उसको क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। जिसके एंड पॉइंट ए और बी यानी कि एलिप्स के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। अगर यहाँ पर F1 के और F2 के कोऑर्डिनेट अगर हमें पता करना है तो क्या हो जाएंगे, C 0 और यहाँ इस तरफ क्या हो जाएंगे, -C एंड 0। ऐसे ही यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो रही है और मेजर एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ लेंथ क्या होगी, मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की, मेजर एक्सिस की 2a के इक्वल हो जाएगी, या OA और OB सेमी मेजर एक्सिस उसको A से डिनोट कर देंगे। और अगर माइनर एक्सिस की लेंथ हो वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर 2b के। और अगर सेमी माइनर एक्सिस पता करनी हो OC या OD तो वो हो जाएगी B के इक्वल। और ऐसे ही फोकी के यानी कि फोकस के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो C के द्वारा हमने डिनोट किया है। तो ये था हमारा एलिप्स के बारे में थोड़ा डिफाइन। अब हम थोड़ा इनके बीच में क्या रिलेशन है वो डिराइव करेंगे। कि क्या क्या रिलेशन है between semi major axis जिसको A भी बोल सकते हैं एंड सेमी माइनर एक्सिस
सेमी माइनर एक्सिस जिसको बी से डिनोट करेंगे एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, सेंटर ऑफ द एलिप्स जिसको सी से डिनोट करेंगे। या आप ये भी बोल सकते हैं कि ए बी और सी इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो उसको हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे वो हम थोड़ा देख लेते हैं। इसको जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो यहाँ पर एलिप्स ड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस यहाँ पर फोकस हो जाएंगे आपके F1 F2। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे A B और ये मान लीजिए C और D है। यहाँ पर सेंटर ऑफ द एलिप्स है जिसको हम O से डिनोट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है C और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी B हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर A पॉइंट हमने कहाँ पर लिया है, एलिप्स के ऊपर A D और B ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, C भी पॉइंट इसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ से एलिप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एलिप्स क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। जैसे आप देख रहे हैं A B C D पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो इनकी डिस्टेंस है जो दो फिक्स पॉइंट F1 और F2 से, उनका सम, डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हुए हम यहाँ पर इसको रिलेशन ड्राइव करेंगे कि ए और बी और सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम डी पॉइंट लिया है यहाँ पर, जो कि मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स या वर्टेक्स पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डी पॉइंट, अगर डी पॉइंट की F1 और F2 से डिस्टेंस ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, DF1 प्लस DF2। ये एलिप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग DF1 प्लस DF2। तो यहाँ पर DF1 को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, DF1 यानी कि OF1 और OD से मिलकर बना है ये। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, OF1 प्लस OD प्लस में DF2 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या, OF1 क्या है, C के इक्वल आएगा। अभी बताया था कि फोकस की डिस्टेंस सेंटर से हमेशा C के इक्वल होगी, प्लस OD यहाँ पर किसके इक्वल है, A के इक्वल है। अभी बताया था लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस जिसको A से डिनोट करेंगे। DF2 की यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या आएगी, यहाँ पर पूरी लेंथ है A और उसमें से C अगर यहाँ पर कर दे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, A माइनस C। तो यहाँ पर DF2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस C प्लस C कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2A के इक्वल, यानी कि DF1 प्लस DF2 है जो वो हमारे किसके इक्वल आ गया, 2A के। अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए B पॉइंट है, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो उसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, BF1 प्लस BF2 प्लस BF2। यहाँ पर BF1 प्लस BF2 हो जाएगी यहाँ पर। और इसकी डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है हमारी, B है। यहाँ से BF1
ये B है यहाँ से यहाँ तक, ये C है और ये परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस। BF1 की लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर हम निकालना चाहें तो रूट B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, और BF2 ये भी सेम है यहाँ पर, ये लेंथ B है ये C है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, रूट B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 रूट B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। और हमें पता है कि ये पॉइंट लाई कर रहे हैं एलिप्स के ऊपर ABCD, लेकिन हमने यहाँ पर D और B की लेंथ लिए तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट इक्वल होंगे। DF1 प्लस DF2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2A इक्वल में BF1 प्लस BF2 ये इक्वल हो जाएगा 2 रूट B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से रूट कैंसिल आउट, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। C की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ये आ जाएगी रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये रिलेशन यहाँ से निकल के आ गया। अगर हमें यहाँ पर C निकालना है तो या A या B की वैल्यू निकालनी है तो C इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये यहाँ पे रिलेशन होगा एलिप्स के इंडिफरेंट पैरामीटर्स के बीच में, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस का एलिप्स के सेंटर से C, यानी या फिर आप कह सकते हैं A, B और C के बीच में जो रिलेशन आया है वो ये होगा। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है जो कि अगर ऐसा गिवन है तो क्या इक्वेशंस निकल के आती हैं, यहाँ पर क्या शेप बनेगी इसकी वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट है, मान लीजिए यहाँ पर F1 F2 के इक्वल अगर कर दे हम, यहाँ पर केस फर्स्ट में F1 इक्वल F2 के, ऐसा कब होगा, जब C इज इक्वल टू 0 हो जाए, या हम कह सकते हैं when C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर F1 और F2 पॉइंट कहाँ पर आ जाएंगे, C 0 हो जाएगा, यानी ये लेंथ और ये लेंथ खत्म हो गए, यहाँ पर दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो वो क्या शेप बन जाएगी, यहाँ पर सेंटर पे आ जाएंगे F1 इज इक्वल टू F2 और O पॉइंट तीनों क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी कि एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। ये लेंथ क्या हो जाएगी B और ये हो जाएगा A, यानी वो कौन सी शेप हो जाएगी, यहाँ पर सर्कल की शेप बन जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या निकल के आया कि F1 F2 अगर इक्वल है या C 0 के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल क्या है, एक स्पेशल केस है एलिप्स का। दूसरा केस यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर C 0 के इक्वल लिया है, अगर B को 0 कर दे, when B इक्वल 0 के, यहाँ पर अगर B को 0 कर देंगे यानी ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगी, तो ये वाली जो है ये सारे शेप खत्म। तो यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी F1 F2 के। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जब B इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो ये दो केस थे, यानी कि जिन में अगर B 0 या C 0 है तो एलिप्स की क्या शेप निकल के आएगी। तो ये था आपको एलिप्स का इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, और इससे आगे हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करवाएंगे। थैंक यू।